हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट द 12th चैप्टर। सो द 12th चैप्टर नेम इज टाइम। सो यहाँ पर हम जानने वाले हैं टाइम के बारे में। आप सब ने वॉल क्लॉक तो देखा ही होगा और वॉच भी आप देखते होंगे जिसमें आप टाइम देखते होंगे। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम अपने जो काम है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही करते हैं। जैसे आप सुबह सुबह एकदम 6 बजे उठ जाते हो, स्कूल के लिए रेडी होते हो, फिर स्कूल जाते हो, फिर स्कूल से आप घर आते हो 2 बजे, ठीक है। फिर उसके बाद अपना लंच करते हो, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग अपनी हर एक एक्टिविटी को करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइम के बारे में जानने वाले हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी वार्म एक्टिविटी आपको दी गई है। नैन्सी एंड लीजा वर टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये दोनों अपना जो है ब्रेकफास्ट खा रहे थे। Oh, it is 50 minutes past 6. Let's hurry. School bus may be coming soon, said Nancy. तो नैन्सी बोलती है कि अरे 50 minutes past 6 हो गए हैं, ठीक है, और हमें जल्दी करना चाहिए, स्कूल बस आती ही होगी। यानी कि 7 बजने में अब बस कितने मिनट है, 10 मिनट है, ठीक है। और 6 मतलब कि यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो 6 बजे है उसमें से 50 मिनट्स ऑलरेडी पास हो चुके हैं, ठीक है। नो, इट इज 10 minutes to 7। अब यहाँ पर बोल रहे हैं इट इज 10 minutes to 7, बस विल बी कमिंग एट 10 minutes to 7, सेड लीसा। अब लीसा बोलते हैं यहाँ पर कि अरे बस 10 मिनट्स है 7 बजने के लिए, 7 बजने के लिए, तो बस जो है वो 10 मिनट में आती ही होगी, ठीक है। दे वर आर्ग्यूइंग ऑन व्हाट द टाइम वाज। ओके, तो वो आर्ग्यू कर रहे थे कि क्या टाइम है। ओके, their mother come with drinking water, she smiled at their talks and said, तो उनकी मम्मी आती है पानी को लेकर, ठीक है, और उनकी बातें सुनकर स्माइल करती है और बोलती है, my dear there are two way of telling the same time, कि यहाँ पर 2 तरीके होते हैं उसी सेम टाइम को बताने का। तो चलिए जानते हैं उन तरीकों को, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है हमें दिया गया रीडिंग टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट। एग्जैक्ट मिनट में हम कैसे टाइम को अच्छे से पढ़ सकते हैं। द डायल ऑफ अ क्लॉक और वॉच इज मार्क्ड विद नंबर्स 1 to 3 till 12। बिटवीन दीज नंबर्स देयर आर स्मॉल लाइंस कोरिस्पॉन्डिंग टू सिंगल मिनट। ओके, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो डायल होता है क्लॉक का वो मार्क किया जाता है नंबर 1 से लेकर 12 तक, ठीक है, और उनके बीच में कुछ छोटे छोटे से लाइंस होते हैं जो कि कोरिस्पॉन्ड करते हैं टू सिंगल मिनट को। ओके, द स्मॉल लाइंस डिवाइड द स्पेस बिटवीन एनी नंबर एंड इट्स नेक्स्ट नंबर इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ईच कॉल्ड अ मिनट। मतलब ये जो छोटी छोटी सी लाइन है जो कि 2 नंबर के बीच में आती है और एकदम एग्जैक्ट फॉर्म में होती है, ठीक है, और लाइक एंड इट्स नेक्स्ट नंबर, और उसका जो नेक्स्ट नंबर होता है उसमें भी 5-5 इक्वल पार्ट्स होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। ओके, इट इज नोन एज मिनट। वी कैन काउंट द मिनट इन 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। तो हम मिनट को ऐसे फॉर्म में काउंट कर सकते हैं, ठीक है, 5-5 के फॉर्म में। द आउटर डायल इन द साइड फिगर इज नॉट रियली फाउंड इन क्लॉक। जो आउटर डायल होता है साइड फिगर में वो नहीं पाया जाता है क्लॉक में। इट इज गिवन हेयर टू एक्सप्लेन, यहाँ पर वो दिया गया है एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, इन द गिवन फिगर द मिनट हैंड इज 3 स्मॉल लाइन्स पास्ट 9, that is 9 into 5 plus 3, that is 45 plus 3, that is 48 minutes। तो यहाँ पर हमें बताया गया स्टूडेंट कि आप इस फिगर में देख सकते हो, इस फिगर में जो इन द गिवन फिगर द मिनट हैंड इज 3 स्मॉल लाइन पास। जो मिनट हैंड है वो 3 स्मॉल लाइन को पास करता हुआ जा रहा है, ठीक है। मिनट हैंड कौन सी होती है, जो लॉन्ग हैंड होती है, और ये होती है हमारी आर हैंड जो कि शॉर्ट हैंड है, ठीक है। तो ये 3 लाइन्स को ऐसे पास ऑन करते हुए जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पर कितना है, एंड 3 स्मॉल लाइन्स पास 6 पास 9, वो किसको पास ऑन करते हुए जा रहा है, वो 9 को पास ऑन करते हुए जा रहा है। यानी कि अब टाइम 10 बजने वाले हैं, फिर इसका मतलब ओके, वो किसको पास ऑन करते हुए जा रहा है स्टूडेंट, वो 9 को पास ऑन करते हुए जा रहा है, ठीक है। यानी कि आप 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी कि 45 मिनट्स को पास ऑन करते हुए जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 45 मिनट्स को अगर वो पास ऑन करते हुए जा रहा है और 3 कदम बोला है, तो 45 में आप 3 को ऐड कर दोगे, 45 में 3 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 48 मिनट। यानी कि 48 मिनट वो पास ऑन करते हुए जा रहा है, ठीक है। 9 into 5 45, 45 plus 3 is 48 मिनट। द टाइम इन द क्लॉक इज 48 मिनट पास 2। तो टाइम इसका मतलब क्या हो रहा है क्लॉक में, वो हो रहा है 48 मिनट पास 2, मतलब कि 2:48 ऑलरेडी हो चुके हैं, ओवर हो चुके हैं, ठीक है। और उसको आप ऐसे डिजिटल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और या फिर आप इसी टाइम को रीड कर सकते हो इस फॉर्म में, दैट इज 12 minutes to 3, यानी कि 3 बजने में 12 मिनट है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो 3 बजने में 12 मिनट है और 2 बज के कितने हो गए हैं, टोटल 48 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। Now let's move into the first exercise, exercise 12A.
So the first question is write the time as shown in each clock. अब जैसा हर एक क्लॉक में शो किया गया है टाइम को, आपको वो ही लिखना है टाइम, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हो, अब ये जो आवर हैंड है किसके बीच में है, ये 8 और 9 के बीच में है, ठीक है। और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर है, मिनट हैंड आप देख सकते हो 5 और 6 के बीच में है, पर हमें एग्जैक्ट पॉइंट बताना है। अब 5 into 5 क्या होता है, 25 होता है, 25, 26, 27, 28, यानी कि जो मिनट हैंड है वो 28 पे है, ठीक है। और जो आवर हैंड है वो किस पे है, वो है 8 पर, ओके। तो इसका मतलब जो टाइम है वो कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 8:28, यानी कि 8:28, ओके। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आपको अच्छे से हैंड्स को देखना है, मिनट एंड आवर हैंड को देखना है और टाइम को बताना है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द हैंड्स टू शो द गिवन टाइम। आपको यहाँ पर हैंड को ड्रॉ करना है ताकि आप ये गिवन टाइम को दिखा सको। जैसे कि आपको दे रखा है 2:37, तो यानी कि जो आवर हैंड है वो कहाँ पर आएगा, वो 2 और 3 के थोड़ा बीच में आएगा, ठीक है। वो एग्जैक्ट 2 पे भी नहीं, 2 और 3 के बीच में आएगा, ओके। सो आप इसे 2 और 3 के बीच में बना दोगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 37 आपको शो करना है, ठीक है। 35 से 30 यहाँ पर होता है, 5 7 से 35 यहाँ पर होता है, 35 से आप 2 कदम आगे चले जाओ, 36 37, तो यहाँ पर आना चाहिए आपका मिनट हैंड, ओके। सो आप मिनट हैंड को बनाओगे इस तरफ। सो दिस इज 2:37, ठीक है। तो मिनट हैंड जो है थोड़ा लंबा होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, और आवर हैंड जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से आपको टाइम को शो करना है हर एक क्लॉक में। Now let's move into the next topic, that is use of AM and PM. अब AM और PM का क्या यूज है, the time starting from midnight and ending at noon is called AM, यानी कि एंटी मेरिडियम। तो जो टाइम, जो समय जो है स्टार्ट होता है मिडनाइट से, रात के मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे से, ठीक है, और एंड होता है नून में, ठीक है, दोपहर के 12 बजे, उसे हम AM बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, AM बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम, ओके, which means before the noon। इसका मतलब होता है दोपहर से पहले, नून से पहले, ठीक है। The time starting from noon and ending at midnight is called PM। अब जो समय स्टार्ट हो रहा है नून से, यानी कि दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिडनाइट, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसे हम PM बोलते हैं। और PM का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियम, ओके, which means after the noon। इसका मतलब होता है कि दोपहर के बाद, नून के बाद, ठीक है। मिडनाइट is the word not for whole night। midnight जो है वो वर्ड है जो कि नहीं माना जाता है किसके लिए, whole night के लिए, ठीक है। midnight is exact 12 o'clock time in the night। midnight जो है exact 12 o'clock time होता है रात को। similarly noon is exact 12 o'clock time in the day। और ऐसे ही noon जो है वो 12 o'clock time होता है दोपहर के टाइम, ओके। अब यहाँ पर आपको बताया स्टूडेंट, अ डे इक्वल टू 24 आवर्स, मतलब एक दिन में टोटल 24 आवर्स होते हैं। फ्रॉम 12 मिडनाइट टू द नेक्स्ट 12 मिडनाइट, ये स्टार्ट होता है 12 मिडनाइट टू द नेक्स्ट 12 मिडनाइट तक, ठीक है, दैट इज 24 आवर। नाउ द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक टेक्स 12 आवर्स टू गो अराउंड द क्लॉक वंस। जो आवर हैंड है वो कितने लेता है, वो 12 आवर्स लेता है ताकि वो मूव कर सके राउंड, ओके। इन अ डे of 24 hours, our hand goes round the clock twice। अब एक दिन में जिसमें 24 hours होते हैं, ठीक है, उसमें our hand जो है वो twice मूव करता है, twice चलता है, ठीक है। The clock itself does not tell AM और PM। जो क्लॉक है वो खुद ब खुद नहीं बताती है about the AM और PM, ठीक है। इट इज अस दैट, हमको वो डिसाइड करना होता है, तो इसी वजह से हमने एक मेजरिंग यूनिट इसमें सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द टाइम 5 o'clock in the morning is written as 5 AM। अब जो समय होता है सुबह के 5 बजे का वो लिखा जाता है 5 AM के फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट वन, द टाइम 5 o'clock in the evening is written as 5 PM। और जो समय शाम के समय का होता है, यानी कि जैसे 5 o'clock बोला है तो वो हो जाएगा 5 PM, ठीक है। यानी कि मॉर्निंग का समय होगा तो AM, इवनिंग का, दोपहर का समय होगा तो PM, ठीक है। Now let's see the example. Find the number of hours between 6 AM and 3 PM। तो number of hours हमें find करना है 6 AM और 3 PM के बीच में। तो 6 AM to 12 noon जो है वो हो जाएगा आपका, यानी कि 12 hours में से आप माइनस कर दो 6 hours को, ठीक है। तो कितना हो गया, वो हो गया 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे ऑलरेडी बीत चुके हैं, ठीक है। Now next thing is 12 noon to 3 PM। 12 noon to 3 PM, ठीक है, तो इसका आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको दे रखा है 3 आवर्स, ठीक है। यानी कि 12 नून से 3 PM तक कितने घंटे हो चुके हैं, दैट इज 3 आवर्स, ओके। उसके बाद आप देख सकते हो नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन 6 AM एंड 3 PM। तो नंबर ऑफ आवर्स जो है 6 AM से लेकर 3 PM तक कितना हो जाएगा, आप दोनों को ऐड कर दो, 6 आवर्स और 3 आवर्स, टोटल हो जाएगा 9 आवर्स, ठीक है। तो इतने 9 आवर्स जो है 6 AM और 3 PM के गुजरने में वो बीत चुके हैं, ठीक है। 9 घंटे जो है वो ऑलरेडी बीत चुके हैं, ठीक है।
नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 12B। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है राइट द टाइम यूजिंग AM और PM। आपको बताना है टाइम AM और PM में, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट आपको दिया है 7 o'clock इन द इवनिंग बोला है, शाम का समय बोला है, तो क्या आ जाएगा, PM आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 7 PM, ओके। फिर उसके बाद स्टूडेंट आपसे पूछा है 3 o'clock इन द आफ्टरनून बोला है, दोपहर का समय बोला है, जो कि 12 के बाद आता है, तो ये भी हो जाएगा 3 PM, ठीक है। ओके तो इस तरीके से आपको टाइम को लिखना है AM और PM में। अगर सुबह के समय है तो AM लिखोगे, और अगर दोपहर के समय है तो, या फिर शाम के समय है तो, और रात के समय है तो PM लिखोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम यूज AM और PM। आपको टाइम बताना है और आपको AM और PM यूज करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 3 hours आफ्टर 10:30 AM। 10:30 AM के 3 घंटे बाद क्या टाइम होगा, ठीक है। तो 10:30 से आप 1:30 चले जाओ, 10:30 से आप 11:30 चले जाओ स्टूडेंट, वो 1 hour हो गया। 11:30 से आप 12:30 चले जाओ, वो कितना हो गया, 2 hour हो गए, ठीक है। फिर 12:30 से आप 1:30 चले जाओ, दैट इज 3 hours। यानी कि 3 hours के बाद क्या होगा, 1:30 PM होगा, ठीक है। यानी कि दोपहर के 1:30 बज रहे होंगे, ओके। तो 1:30 PM यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट आपको बाकी का भी बताना है, ठीक है, कितना टाइम हो रहा होगा, AM में होगा या PM में होगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर्स आवर्स बिटवीन। कितने नंबर ऑफ आवर्स जो है इनके बीच में होंगे, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये पूछा गया 8 AM से लेकर 12 noon तक, ठीक है। तो 8 से 9 कितना हो जाएगा, 8 से 9 AM तक हो जाएगा 1 hour। 9 से 10 हो जाएगा हमारा 2 hour, ठीक है। 10 से 11 हो जाएगा हमारा 3 hour, और 11 से 12 हो जाएगा, दोपहर के 12 बजे तक हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 4 hour। यानी कि टोटल कितने आवर्स हो गए यहाँ पर, 4 hours हो गए। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4 hours, HOURS, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाकी का भी बताना है कि कितने आवर्स उनके बीच में हो गए होंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज 24-hour clock। अ डे हैज 24 hours। अब एक दिन में 24 hours होते हैं। वी जनरली यूज द क्लॉक वॉच दैट शोज 12 hours। हम जनरली क्लॉक और वॉच को यूज करते हैं जो 12 hours शो करते हैं। सो वी डिवाइड द 24 hours डे इनटू 2 parts of 12 hours each। तो हम क्या करते हैं, 24 hours को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में 12 hour each, ठीक है। यानी कि AM एंड PM फॉर्म, ओके। टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ AM एंड PM वी यूज द 24-hour क्लॉक टाइम। तो अगर इसकी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, 24-hour क्लॉक टाइम को हम यूज करते हैं। रेलवेज, एयरलाइंस एंड आर्म फोर्सेज यूज देयर मोड टू मेजर टाइम। तो वो क्या करते हैं, वो इसी मोड को यूज करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। द hours from midnight to the next midnight are marked 0 to 24। जो hours होते हैं from midnight to next midnight वो marked होते हैं 0 से 24 तक, ठीक है। To represent minutes past an hour, we write 2 more digits to the right of the number of hours। तो अगर हमें जब रिप्रेजेंट करना होता है मिनट्स जो कि पास कर रहे आवर को, तो हम क्या करते हैं, 2 more डिजिट को लिखते हैं to the right of the number of hours, ठीक है। Thus is 24-hour clock time we write the टाइम यूजिंग 4 डिजिट, ठीक है। तो 24-hour क्लॉक टाइम में हम क्या करते हैं, हम टाइम को लिखते हैं बाय यूजिंग द 4 डिजिट को यूज करते हुए, ठीक है। अ न्यू डे स्टार्ट्स एट मिडनाइट। अब जो नया दिन होता है वो मिडनाइट में स्टार्ट होता है। सो द टाइम इज एक्सप्रेस्ड एज, तो टाइम जो है वो ऐसा एक्सप्रेस होता है 0 जो कि 4 टाइम्स है, फिर आर, ठीक है। ऑल्सो द प्रीवियस डे एंड्स एट मिडनाइट। अब प्रीवियस डे जो है वो मिडनाइट पे एंड हुआ था, तो मिडनाइट इज ऑल्सो मार्क्ड एज, मिडनाइट को आप ऐसे लिखोगे 24:00 आवर्स, ठीक है। अब 1 जो है 1 AM, 1 AM इज द टाइम 1 hour आफ्टर मिडनाइट, ठीक है। मतलब 1 AM वो टाइम है जो कि 1 hour है आफ्टर मिडनाइट के बाद, ठीक है। एंड इन 24-hour क्लॉक टाइम वी राइट एज 0100 आवर। 24-hour क्लॉक टाइम हम इसे ऐसे लिखते हैं 0100 आवर, ठीक है। सिमिलरली 7 AM जो है उसको हम लिखेंगे 0700 आवर्स, ठीक है। द टाइम 12 noon इज 12 hours past midnight। वो 12 hours past midnight है, सो इन 24-hour क्लॉक वी राइट 12 noon एज 12:00, ठीक है। 12 noon को हम 12:00 करके लिखते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो द टाइम आफ्टर 12 noon to 1 PM इज एक्सप्रेस्ड एज, 12 noon से 1 PM तक जो टाइम है वो इसको ऐसे एक्सप्रेस कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 12:01 PM है, तो 12:01 आवर्स हो गए। फिर 12:15 आवर्स हो गए, 12:15 का मतलब है 12:45 का मतलब है 12:45 आवर्स हो गए,
फिर 12:59 का मतलब है 12:59 आवर्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो टाइम एट 1 PM एंड आफ्टर इट इज एक्सप्रेस बाय एडिंग 12 टू द नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। मतलब कि जो टाइम होता है 1 PM में, उसमें हम क्या करते हैं 1 को एड ऑन कर देते हैं 12 के साथ, ठीक है। जैसे कि 1 PM is 13 hours past midnight. 1 PM जो होता है वो 13 hours past midnight होता है. So we write 1 PM as 13:00 hours. तो हम 1 PM को 13:00 hours करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको दिया गया है 1:30 PM, तो ये हो जाएगा 13:30 PM। 1 को हमने 12 के साथ ऐड कर दिया तो इससे 13 हो गया ये। फिर 2 PM हो जाएगा 1400, यानी कि 13 के साथ 1 ऐड कर दो तो 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 के साथ 1 ऐड करोगे तो 15 होगा, वो 3 के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 2:30 PM का मतलब है 14:30 आवर्स हो गए। 6 PM का मतलब क्या होता है 1800 आवर्स होता है, ठीक है। 11 PM का मतलब क्या होता है, दैट इज 23 आवर्स हो गए, ठीक है। और 12 PM का मतलब होता है 2400 आवर्स, ओके। तो इस तरीके से 24 आवर क्लॉक में आपको नंबर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है। अब स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज 12C। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज चेंज टू 24 आवर क्लॉक टाइम। हमें 24 आवर क्लॉक टाइम में इसको चेंज करना है, ठीक है। 24 आवर क्लॉक टाइम में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, हमें दे रखा है 4:35 AM, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0435, ठीक है। और इसमें आप लिख दोगे आवर्स, ओके, यानी कि 4:35, ओके। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमें दे रखा है यहाँ पर 5:45 PM। अब PM बोला है, ठीक है। PM का क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 5 के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं 17, तो यहाँ पर आप लिखोगे 17:45, ठीक है, आवर्स, ओके। तो 24 आवर क्लॉक में आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ओके स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग यूजिंग 24 आवर क्लॉक टाइम। आपको यहाँ पर 24 आवर क्लॉक टाइम यूज करके टाइम को लिखना है। जैसे कि 6 o'clock इन द मॉर्निंग बोला है, 6 o'clock इन द मॉर्निंग का मतलब क्या हो गया 0600 आवर्स, ठीक है। आवर्स के लिए आप शॉर्ट फॉर्म में HRS करके लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपसे सेकंड में पूछ रखा है 6 o'clock इन द इवनिंग। 6 o'clock इन द इवनिंग का मतलब है कि 24 आवर क्लॉक में ये हो जाएगा 1800 आवर्स, ओके। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको टाइम को रिप्रेजेंट करना है 24 क्लॉक के अकॉर्डिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज टू 12 आवर क्लॉक टाइम यूजिंग AM और PM, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पर 24 आवर क्लॉक में दे रखा है, जिसको आपको 12 आवर क्लॉक टाइम में चेंज करना है। AM और PM आपको यूज करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 8:50 आवर्स, इसका मतलब है 8:50, यानी कि 8:50। और यहाँ पर हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं AM और PM, तो ये कितना है, ये है हमारा AM, ठीक है। क्योंकि अगर PM होता तो 24 आवर क्लॉक में फिर ये कुछ और ही नंबर हमें मिलता, यानी कि कितना हो जाता है टोटल, ये हो जाता 20, ओके। क्योंकि 8 को हम 20 रिप्रेजेंट करते हैं 24 आवर क्लॉक में। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है डी वाले में 0035 आवर्स। अब 0035 आवर का मतलब है कि रात के 12 बजे, मतलब जो मिडनाइट है टाइम वो दे रखा है आपको, यानी कि ये हो रहा है 12:35 PM, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 12:35, ठीक है। तो 35 और यहाँ पर PM, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइम को शो करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर, आपको यहाँ पर दिया है लर्न बाय डूइंग, सो दिस पार्ट यू हैव टू डू एज योर होमवर्क, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज टाइम इन सेकेंड्स। सम क्लॉक्स वॉचेस हैव 3 हैंड्स। अब कुछ क्लॉक्स में वॉचेस में 3 हैंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड, ठीक है। द थिनेस्ट हैंड इज सीन मूविंग फास्ट। जो सबसे पतली सी हैंड होती है वो बहुत जल्दी जल्दी चलती है, वो दिस इज कॉल्ड द सेकेंड हैंड, उसे हम सेकेंड हैंड बोलते हैं। द टाइम टेकन बाय द सेकेंड हैंड टू मूव फ्रॉम वन स्मॉल डिवीजन टू द नेक्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड 1 सेकेंड। अब जो टाइम हम मूव करते हैं एक स्मॉल डिवीजन से दूसरे स्मॉल डिवीजन में, उसे हम 1 सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। द सेकेंड हैंड कवर 60 स्मॉल डिवीजन और वोल डायल इन 1 मिनट। जो सेकेंड हैंड है वो कवर करते हैं 60 स्मॉल डिवीजन को या फिर पूरे डायल को एक ही मिनट में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकेंड है टोटल, 60 सेकेंड है, ओके स्टूडेंट्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको क्लॉक दी गई है, आप देख सकते हो ये आपकी आवर हैंड है, ये आपकी मिनट हैंड है और ये है आपकी सेकेंड हैंड, ठीक है, जो कि बहुत जल्दी मूव करती है और बहुत पतली सी होती है, ओके।
Now the next topic is conversion of time units. So example 1 is given, convert 6 hours 35 minutes into minutes. हमें 6 hours 35 मिनट को मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो 6 hours 35 मिनट में कितने हो जाएगा, तो 6 into 60 कर दो आप, ठीक है, और 35 को ऐड कर दो, तो 6 into 60 होता है 360, और 360 में 35 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 395 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है कन्वर्ट 500 मिनट्स इंटू आवर्स एंड मिनट्स। 500 मिनट को आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करना है। अब 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है, हमें डिवाइड करना है मिनट को बाय 60 से, ठीक है। सो 500 मिनट दिया है तो 500 को आप 60 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 8 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा आपको, 8 आवर्स 20 मिनट्स मिल जाएगा, ठीक है। आप डिवाइड, अगर आप यहाँ पर आप देख सकते हो आपको डिवाइड दिखा रखा है कि कैसे आप 500 को 60 से डिवाइड करोगे। 60 इंटू 8 इज 480, देन आप इन्हें माइनस कर दोगे, ये हो जाएगा 20। तो जो रिमाइंडर में है वो आपका है 20 मिनट्स और जो क्वोशिएंट में है वो है आपका आवर्स, ठीक है। तो 8 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है, इतना टाइम हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 3, कन्वर्ट 4 मिनट्स 20 सेकेंड्स टू सेकेंड्स। 4 मिनट 20 सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे 60 से। तो 4 मिनट 20 सेकेंड्स का मतलब है 4 इंटू 60 प्लस 20, 4 इंटू 60 240 प्लस 20 दैट इज 260 सेकेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल 4 में, कन्वर्ट 475 सेकेंड्स टू मिनट्स एंड सेकेंड। मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं तो हम डिवाइड करेंगे सेकेंड्स को बाय 60 से। तो 475 सेकेंड दिया है तो 475 को हम डिवाइड करेंगे 60 के साथ, तो आपको ये मिल जाएगा कुछ 60 7 साइज 420, देन माइनस करोगे 55, तो 55 आपका आ गया सेकेंड्स में और 7 आ गया मिनट्स में। सो द आंसर इज 7 मिनट्स 55 सेकेंड्स, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल 5 में। एग्जाम्पल 5, कन्वर्ट 3 days 12 hours to hours। 3 days 12 hours को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है। 1 डे में कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे डे को 24 से, तो 3 days 12 आवर्स हो जाएगा आपका। 3 into 24 प्लस 12 दैट इज 72 प्लस 12 दैट इज 84 आवर्स, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है कन्वर्ट 200 आवर्स इंटू डेज। 200 आवर्स को डे में कन्वर्ट करना है। अब 24 डेज एक दिन में होते हैं तो डिवाइड करेंगे आवर्स को 24 से, यानी कि 200 आवर्स दिया है तो 200 आवर्स को आप डिवाइड कर दोगे 24 से, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो 24 8 192 होता है, दोनों को माइनस करोगे 8, यानी कि आपका आंसर आएगा 8 days 8 hours, ठीक है। 8 days 8 hours आपका आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 12D। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कन्वर्ट इनटू मिनट्स, हमको इसे मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4 hours 15 minutes। अब यहाँ पर बताया गया है कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 4 आवर में कितना हो जाएगा, फिर 4 इंटू 60 कर दो आप, ठीक है। तो 4 इंटू आप 60 करोगे तो हो जाएगा 240। अब 240 जो मिनट है उसको आप ऐड कर दो 15 के साथ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 255 मिनट्स, ओके। मिनट्स के भी आप MNS करके भी शो कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से स्टूडेंट आपको कन्वर्ट करना है, ओके, मल्टीप्लाई करके एड अप कर देना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स। तो इसे हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया 3 मिनट 30 सेकंड्स। तो 3 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, तो 3 इंटू 60 कर दोगे। 3 इंटू 60 करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 180 में आप ऐड कर दो 30 30 को, ठीक है। तो 180 में आप 30 30 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 210 सेकेंड्स, ठीक है। सो आपका आंसर जो है वो सेकंड्स में आ जाएगा, ओके। तो आप पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर उसे एड अप कर दोगे, ठीक है, और फिर कन्वर्ट करोगे, और कन्वर्ट करके आपको यूनिट भी लिखना है, वो कंपलसरी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू आवर्स। आपको आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो 3 डेज में कितने होंगे, तो 24 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 24 इंटू 3 और उसके बाद आप ऐड कर दोगे 10 को, ठीक है। तो 24 इंटू 3 कर दो आप, तो कितना हो जाएगा वो 3 4 is 12 एंड देन 3 2 6 6 प्लस 1 7 72 में आप ऐड कर दो 10 को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दैट इज 82, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 82 आवर्स, ओके। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको फिर उसके बाद एड अप कर देना और आंसर को लिखना है, और आंसर लिखने के बाद आपको यूनिट लिखना है, कंपलसरी है वो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड मिनट्स। हमें आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करना है इसे, ठीक है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 100 मिनट। तो सबसे पहले तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और 1 डे में, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, टोटल 24 आवर्स होते हैं, ओके।
तो स्टूडेंट यहाँ पर तो हमें 100 मिनट दिया है, तो इसे हमें उल्टा अब करना है, यानी कि आवर और मिनट में कन्वर्ट करना है, यानी कि हम इसे 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 100 को आप 60 से जब डिवाइड करोगे, यहाँ पर आप इसे कर सकते हो 60 डिवाइड बाय 100, 100 डिवाइड बाय 60। तो 60 के टेबल में 100 नहीं आता, 100 से छोटा नंबर हमें देखना है। ठीक है, सो दैट इज 61 × 60। ओके, तो इसे आप माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 4। ओके, तो आप देख सकते हो रिमाइंडर में आपको 40 मिला है और आपको क्वोशिएंट पे 1 मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कन्वर्ट करके आएगा वो आएगा 1 आवर और कितने मिनट्स, 40 मिनट्स। ठीक है, सो इसी तरीके से स्टूडेंट आपको इन्हें कन्वर्ट करना है आवर्स और मिनट्स में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। अब हमें मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। आपको क्वेश्चन दिया है 110 सेकंड्स। ठीक है, तो यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड जो है डिवाइड कर देंगे 60 के साथ। ठीक है, तो जब आप 60 के साथ 110 को डिवाइड कर दोगे, अब यहाँ पर 60 से छोटा मतलब 110 से छोटा नंबर तो कोई है ही नहीं, 120 तो बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, तो 61 से 60 हम करेंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा 5050, यानी कि आपका आएगा आंसर 1 मिनट 50 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कन्वर्ट करना है और आपको आंसर को लिखना है मिनट्स और सेकंड्स में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू डेज एंड आवर्स। डेज एंड आवर में हमें कन्वर्ट करना है। आपको दिया है 50 आवर्स। अब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो आप क्या करोगे, 50 को डिवाइड कर दोगे 24 से। ठीक है, तो 24 से आप जब डिवाइड करोगे 50 को, पहले आपको देखना है 24 की टेबल में 50 से छोटा नंबर कोई आता है। 24 इंटू 2 कितना होता है, 2 4 8, 2 2 4, 48 होता है। ठीक है, तो 24 इंटू 2 यानी कि 24 2 इज 48। ओके, फिर से माइनस कर दोगे, 10 में से 8 गया, दैट इज 2, यहाँ 0। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 2 days 2 hours। ठीक है, 2 days 2 hours। ओके, सो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है डेज और आवर्स में और आपको आंसर को लिखना है यूनिट के साथ। ठीक है स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ आवर्स एंड मिनट्स। हमें यहाँ पर करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन आवर्स और मिनट का। ठीक है, तो एग्जांपल आपको दिया है कृतिक जॉग्स फॉर 45 मिनट्स एवरी डे। तो हर रोज वो 45 मिनट जॉगिंग करता है। इफ ही लीव्स एट 5:40 AM, अगर वो 5:40 AM से मतलब जॉगिंग जो अपना स्टार्ट करता है, लीव करता है, व्हेन विल ही रिटर्न, तो वो रिटर्न फिर कब करता है, यानी कि वापस घर अपने कब जाता है। ठीक है, सो 5:40 AM यानी कि इसको अगर हम आवर और मिनट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 hours 40 minutes। ये होगा हमारा 5 hours 40 minutes। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर बोला है कि वो 45 मिनट जॉग करता है, तो यानी कि आप इसमें एड अप कर दोगे। ठीक है, आप ऐड करोगे 540 को 45 के साथ। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 + 5 कितना होगा, 5 होगा, 4 + 4 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, बट यहाँ पर ये भी बोला है कि कैरी 1 hour, आपको 1 hour कैरी करना होगा इधर। ठीक है, सो आप इधर देख सकते हो बच्चों, 40 मिनट में 45 को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 85 मिनट। ठीक है, अब 85 मिनट जो है स्टूडेंट, उसे आप अगर डिवाइड करो, अगर उसे एक्सपेंड कर दो तो वो हो जाएगा 60 मिनट + 25 मिनट, यानी कि 60 में 25 को ऐड करते तब 85 आता है हमारा। ठीक है, अब 60 मिनट जो होता है वो क्या होता है, वो 1 hour होता है। 1 hour में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट की जगह हम 1 hour लिख देते हैं और 25 मिनट तो एज इट इज रहेगा, दैट इज 25 मिनट। ओके, अब आप 1 hour को ऐड कर दो जो आर के साथ है ना, जो आपको दिया हुआ जिसकी है 5 hour, उसके साथ आप ऐड कर दो, तो 1 hour + 5 hour कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 hour। इसका मतलब जो एग्जैक्ट टाइम है वो कितना हो जाएगा, 6:25, यानी कि जो कार्तिक है, कार्तिक विल रिटर्न एट 6:25 AM। कार्तिक अपने घर वापस आएगा 6:25 AM में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्जांपल इज रीता वेंट स्विमिंग एट 4:10 PM एंड रिटर्न एट 6:05 PM। हाउ लॉन्ग वॉज शी अवे। ठीक है, तो मतलब वो 4:10 PM निकली थी स्विमिंग के लिए और वो वापस आई थी 6:05 PM में। ठीक है, तो 4:10 PM बोला है यानी कि 4 hour 10 minutes, 6:05 PM बोला है यानी कि 6 hour 5 minutes। ओके, नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 6:05 को और 4:10 को, 6:05 बड़ा है वैसे भी तो उसको ऊपर लिखोगे, 4:10 को नीचे लिखोगे। अब यहाँ पर 5 तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 1 को आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 9 हो जाएगा वो। ठीक है, और यहाँ पर हम 5 करेंगे तो 5 - 4 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, बट ये जो 9 है तो एक्स्ट्रा फॉर्म में आ गया है हमारा। ओके,
तो आप देख सकते हो 1 आवर 5 मिनट जो है स्टूडेंट, उसको आप ऐसा लिख सकते हो 60 मिनट प्लस 5 मिनट, ओके 60 प्लस 5 है 65 मिनट, ओके। नाउ हियर 65 मिनट्स में से आप 10 मिनट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 55 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। और आप आर को आर से माइनस कर दो, 5 आर 4 आर को माइनस करोगे तो 1 आवर आ जाएगा, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ रीता वॉज अवे फॉर 1 आवर 55 मिनट्स। तो यानी कि जो रीता है वो कितने, मतलब उसने कितना टाइम लगाया, 1 आवर 45 मिनट का, 1 आवर 55 मिनट का उसने टाइम लगाया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज example 3. A vendor starts his round at 10:50 am and returns at 2:20 pm. तो vendor जो अपना राउंड स्टार्ट करता है 10:50 am में और रिटर्न करता है वापस 2:20 pm में. How much time did he take to come back at the starting point? तो कितना टाइम उसने लगाया? तो मेथड 1 आपको यहाँ पर दिया है कि चेंज टू 24 आवर क्लॉक टाइम एंड सब्ट्रैक्ट. 24 आवर क्लॉक टाइम में चेंज कर दो और फिर से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। 24 आवर क्लॉक टाइम में 10:50 am हो जाएगा 10:50 आवर्स और 2:20 pm हो जाएगा 12 प्लस 2 दैट इज 14:20 आवर्स, ओके। नाउ बोरो 1 आवर लीविंग देयर 13 आवर्स. आपको एक आवर को बोरो करना होगा और लीव करना होगा 13 आवर्स को. तो एक आवर को जब आप बोरो कर लोगे, ठीक है, और 13 आवर को आप ऐसे ही लीव करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80, ठीक है। यानी कि 60 प्लस 20 कितना होता है, 80 होता है। और यहाँ पर हमने इसको लीव किया तो ये 13 हो गया, ओके। उसके बाद आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 80 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 50 को तो ये 30 हो जाएगा और 30 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ओके। सो 1 आवर 20 मिनट्स जो होता है उसका मतलब है कि 60 मिनट, क्योंकि हमने एक आवर यहाँ पर से ले लिया ना और 20 मिनट इधर आ गए, ठीक है। तो 1 आवर 20 मिनट का मतलब है 60 मिनट, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 प्लस 20 हो गए 80 मिनट्स, ठीक है। 80 में से 50 को हमने माइनस कर दिया तो 30 मिनट हो गए और 13 आवर्स में से हमने 10 आवर को माइनस कर दिया 3 आवर्स हो गए, ठीक है। सो द वेंडर टुक 3 आवर्स 30 मिनट्स टू कम बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट. वेंडर ने 3 आवर्स 30 मिनट लिए ताकि वो वापस कहाँ पर आ सके, स्टार्टिंग पॉइंट में आ सके, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि आपको मेथड 2 भी दे रखा है यहाँ पर. तो मेथड सेकंड में कैसे करना है हमें, मेथड सेकंड में दिखाया गया है कि 10:50 AM टू 12 नून का हमें बोला गया है, यानी कि हम 12 आवर्स में से 10 आवर 50 मिनट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 आवर प्लस 1 आवर माइनस 10 आवर माइनस 50 मिनट्स, ओके। सो 11 आवर माइनस 10 आवर हम कर देंगे इधर, ठीक है, प्लस 60 मिनट्स, ओके। 60 मिनट का मतलब हो कि 1 आवर, ओके। 1 आवर के लिए 60 मिनट हम लिख देंगे इधर माइनस 50 मिनट, तो ये हो जाएगा 1 आवर 10 मिनट्स, ओके। सो 12 नून टू 2:20 PM बोला है तो ये हो जाएगा 2 आवर 20 मिनट्स और यहाँ पर टोटल टाइम जो हम राउंड वो हो जाएगा 1 आवर 10 मिनट प्लस 2 आवर 20 मिनट, ये हो जाएगा 3 आवर 30 मिनट, ठीक है। तो आप ऐसे करो या फिर मेथड फर्स्ट के जैसे करो, आपको आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा, 3 आवर 30 मिनट ही मिलेंगे, ठीक है। सो ये आप पे ही डिपेंड होता है स्टूडेंट कि आपको कौन सा मेथड जो है वो इजी लगा है, कौन सा अच्छे से समझ में आया है, तो आपको उस मेथड के अकॉर्डिंग करना है फिर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 4. मल्टीप्लाई 2 आवर 24 मिनट बाय 2. 2 आवर 24 मिनट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो हमने मल्टीप्लाई किया हमें मिला 4 आवर 48 मिनट, ओके। सो 2 आवर 24 मिनट इंटू 2 इज 4 आवर 48 मिनट्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 15 आवर 45 मिनट बाय 3. तो इसको हमें डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो आप कैसे इसे 24 आवर क्लॉक में पहले चेंज कर दो, ये हो जाएगा 15:45, ओके। 24 आवर क्लॉक में ये ऑलरेडी वैसे भी दे रखा है, ठीक है। 15:45 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 15, फिर 3 1 3, देन यहाँ पर सिर्फ 3 1 3 होगा वैसे, और यहाँ पर डायरेक्टली इन लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 इंटू 15 जो होता है 45 होता है, ठीक है। तो ये हमने जब डिवाइड कर दिया इधर 3 इंटू 15 करा मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड करा, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया हमारा और जो क्वोशिएंट है वो आया है 5 आवर 15 मिनट्स, यानी कि हमारा जो आंसर है वो आया है 5 आवर 15 मिनट्स, ओके, डिवाइड होने के बाद. नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 12B. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐड द फॉलोइंग. हमें इनको अच्छे से ऐड करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपको दिया है 1 आवर 35 मिनट्स और 2 आवर 45 मिनट्स, ओके। तो आप क्या करोगे, 5 और 5 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा 1, 4 5 6 7 7 प्लस 1 8, यहाँ पर तो 8 ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 प्लस 1 3 आ रहा है. तो पहले आप क्या करोगे, 80 को 60 से माइनस कर दो, ठीक है। यानी कि इसमें से हम 1 आवर जो है 60 मिनट्स जो है वो उस तरफ लेके चले जाएंगे जो कि 1 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 80 में से आप 60 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, वो आपको मिलेगा 20, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आएगा 20, ओके। और हमने मतलब कि 60 को जब माइनस कर दिया तो इसका मतलब ये है कि जो 1 आवर है वो इधर चले गया है, इधर शिफ्ट हो गया है, तो इधर हम एड अप कर देंगे उसे. तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4,
ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो फाइनल आंसर है वो कितना मिला है, वो मिला है 4 आवर 20 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एड अप करना है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर 60 से ज्यादा है तो आप इसमें से 60 को माइनस कर दोगे और जो आपने माइनस किया है अमाउंट उसे यहाँ पर आप कर दोगे 1 आवर में कन्वर्ट, या जितने भी आवर में वो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, उस आवर में आप कर दोगे और उसके बाद आप इन्हें एड अप कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इसी तरीके से आपको ऐड करना और आंसर को लिखना है आवर और मिनट में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में 6 आवर 30 मिनट्स और 1 आवर 45 मिनट, इनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो आपको दिया है 6 आवर 30 मिनट्स और यहाँ पर आपको दिया है 1 आवर 45 मिनट्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 60 में 30 को आप एड अप कर दो, हो जाएगा 90 और यहाँ से हमने लिया है तो इसे आप कट करके क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे, 1 इसमें लेस हो जाएगा। फिर आप 90 में से 45 को माइनस कर दो तो कितना मिल जाएगा आपको, आंसर मिल जाएगा 45। ठीक है, और 5 में से 1 को लेस कर दो आप तो मिल जाएगा आपको 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर मिला है 4 आवर 45 मिनट्स। ओके, तो इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर को लिखना है आवर और मिनट में। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट आपको नेक्स्ट सी क्वेश्चन में दिया है ऐड द फॉलोइंग, हमें इनको अच्छे से ऐड करना है। आपको क्वेश्चन दिया है 23 आवर 45 मिनट 26 सेकेंड्स, 45 आवर 6 मिनट 36 सेकेंड, 3 आवर 45 मिनट 36 सेकेंड। तो आपको इन सबको ऐड अप कर देना है। ठीक है, सो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो आपको दे रखा है आवर मिनट और सेकेंड फॉर्म में। ठीक है, तो आप इन्हें आवर मिनट और सेकेंड फॉर्म में ही लिखोगे। ठीक है, आर के लिए आप एच लिखोगे, मिनट के लिए आप एम लिखोगे और सेकेंड्स के लिए आप एस लिखोगे। ठीक है, सो आर में आप लिखोगे यहाँ पर 23 और जो भी आर वाले पहले आप इनको लिख दोगे, 23 है, यहाँ पर 45 है और इधर आपको दिया है 3 आर तो यहाँ पर 3 लिखोगे। फिर मिनट्स वाले जो भी है वो आप यहाँ पर लिखोगे 4 5 45 मिनट्स। दूसरे वाले में भी आपको कितना दे रखा है, दूसरे वाले में आपको दिया है 6 मिनट तो यहाँ पर आप 6 लिखोगे एंड थर्ड वन में आपको 45 मिनट दिया है तो यहाँ पर आप 45 लिखोगे। ठीक है, सेकेंड्स में आपको क्या दे रखा है 26 सेकेंड्स और आपको यहाँ पर दिया 36 सेकेंड्स और थर्ड वाले में भी आपको 36 सेकेंड्स दिया है। ठीक है, अब आप इन सबको एड अप कर दोगे, 6 + 6 हो जाएगा 12, 12 + 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 1 कैरी, 3 + 3 हो जाएगा आपका 6, 6 7 8 9, यहाँ पर 98 आ जाएगा। फिर 5 + 5 10, यहाँ पर 10 + 6 16, 4 4 8, 8 + 1 9। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11, 4 5 6 7। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका आंसर कितना आया है, आपका आंसर आया है 71 आवर 96 मिनट्स और 98 सेकेंड्स। ओके, सो इसी तरीके से आपको ऐड करना है और आंसर को आवर मिनट और सेकंड में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट। आपको क्वेश्चन दिया है 4 days 14 hours फ्रॉम 7 days। फ्रॉम 7 days बोला तो यानी कि 7 जो है वो पहले आएगा तो आप यहाँ पर लिखोगे 7 जो कि डेज में आएगा आपका। ठीक है, और इधर कुछ भी नहीं है आवर्स में तो आवर्स के लिए आप 0 0 लिख दोगे इधर। ठीक है, और आपको 4 days बोला है यहाँ पर तो 4 आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, और 14 hours बोला है तो 14 आप यहाँ पर लिख दोगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करके आपको कितना मिलेगा, 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6 आएगा, 9 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ से हमने बोरो किया था तो ये 6 हो जाएगा, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर हमें मिला है 2 days 86 hours। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है मल्टीप्लाई। आपको क्वेश्चन दिया है 31 आवर 12 मिनट इंटू 3 तो आप डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई करोगे। आप यहाँ पर पहले लिखोगे h और मिनट के लिए आप लिखोगे MIN। ठीक है, 31 आवर बोला है तो 31 इधर आएगा और मिनट में 12 इधर आएगा और इससे मल्टीप्लाई करना है आपको 3 के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 1 3 एंड देन 3 1 3, 3 3 9। तो आपका आंसर आएगा 93 आवर 36 मिनट्स। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, आंसर को लिखना है आवर और मिनट में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 12 आवर 46 मिनट 32 सेकेंड बाय 2। ठीक है, तो इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो आप नंबर को एक साथ लिख दोगे 1 2 4 6 3 2। ठीक है, तो इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे
2 6 12, फिर स्टूडेंट आप 4 6 46 को नीचे एक साथ लेकर आओगे, ठीक है। अब आपको देखना है कि 46 कौन से टेबल में आता है 2 के, ठीक है। तो ये आता है 23 टाइम्स 23 इंटू 2 जो है वो 46 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 46 लिखोगे, देन ये 0, फिर आप 32 को एक साथ नीचे लेकर आओगे। अब आपको देखना है 32 जो है वो कौन से टेबल में जाता है, तो वो जाता है 16 के उसमें टेबल में, ठीक है। तो 2 इंटू 16 क्या होता है, दैट इज 32। फिर आप यहाँ पर ये माइनस कर दोगे, ये रिमाइंडर में आपका 0 आ जाएगा और आपका आंसर जो है वो आएगा 6 hour 23 minutes 16 seconds, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया गया जो कि आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट वन इज व्हाट वाज द टाइम 2 hours 35 minutes बिफोर 7:30 PM। तो क्या टाइम था 2 hours 35 minutes पहले, ठीक है, किसके, 7:30 PM के। ओके, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब आपको इससे माइनस कर देना है। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम को आपको अच्छे से पढ़ना है, उनको अच्छे से अरेंज करना है स्टेटमेंट वाइज और आपको उन्हें सॉल्व करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैलेंडर। A calendar tells dates and days for all the 12 months of a year। जो कैलेंडर है वो डेट्स और डे को हमें बताता है, ठीक है, वो भी पूरे साल भर का, ठीक है। जो भी पूरे साल भर में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में टोटल 12 मंथ्स होते हैं। नाउ हियर फॉलोइंग आर द 12 मंथ्स ऑफ द ईयर। 12 मंथ्स हमें दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, तो डिफरेंट मंथ्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डेज। डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट नंबर ऑफ डेज होते हैं, जैसे कि 30 डेज जो है कौन कौन से मंथ में होते हैं, अप्रैल में, जून में, सितंबर, नवंबर, इनमें 30 डेज होते हैं, यानी कि टोटल 4 मंथ्स में 30 डेज होते हैं। 31 डेज इन किन मंथ्स में होते हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इनमें 31 डेज होते हैं, ठीक है। नाउ February has 28 days in an ordinary year। जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें फरवरी में 28 डेज होते हैं। February has 29 days in a leap year और लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। ओके, नाउ हियर कम्स द लीप ईयर। द अर्थ मेक्स अ कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द सन वंस इन 365 1/4 डेज। तो जो अर्थ है वो एकदम कंप्लीट रेवोल्यूशन बनाता है सन के अराउंड 365 1/4 डेज में, विच इज कॉल्ड एग्जैक्टली 1 ईयर। उसे हम एग्जैक्टली 1 ईयर बोलते हैं। ट्रेडिशनली द ईयर इज टेकन ऑफ 365 डेज। जो ईयर है वो 365 डेज का लिया जाता है ट्रेडिशनली, एंड 1/4 आर एडेड फॉर 4 years टू मेक 1 day एक्स्ट्रा इन द 4th ईयर। और 1/4 हम ऐड कर देते हैं फॉर 4 years के लिए, ताकि हम 1 day एक्स्ट्रा एड ऑन कर देते हैं 4th ईयर में, ठीक है। Thus, each 4th year has 366 days and called a leap year। और हर एक 4th year में 366 days होते हैं, उसे हम leap year बोलते हैं। This extra 1 day is added to February in leap year। और ये जो एक्स्ट्रा 1 day होता है फरवरी में एड ऑन हो जाता है लीप ईयर में, ठीक है। Thus, a leap year is divisible by 4। जो लीप ईयर होता है वो इजिली डिवाइड हो जाता है 4 से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2020 जो है वो 4 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, आपको मिलेगा 505, ठीक है। तो इसका मतलब 2020 लीप ईयर है। 2024 भी इजिली 4 से डिवाइड हो जाएगा, 506 आपको मिलेगा। 2028 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, इजिली आपको 507 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो 2028 होगा वो क्या होगा, वो हमारा लीप ईयर होगा, ठीक है। But the years 2021, 2022, 2023 have February of 28 days each। अब इनमें क्या है, इनमें फरवरी में 28 ही डेज है, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर है। यानी कि जो 2025 है वो भी क्या है, हमारा ऑर्डिनरी ईयर है। ओके, अब आपको यहाँ पर दिया है वीक के बारे में। वीक है 7 डेज, एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं। दीज आर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इन अ कैलेंडर वीक्स आर शोन इन द कॉलम और रोज ऑफ डेज। वीक जो है वो कॉलम और रोज फॉर्म में दिखाए जाते हैं। ईच डे रिपीट इटसेल्फ आफ्टर 7 days। 7 days के बाद ईच डे रिपीट होता है। दस इफ इन अ मंथ अ संडे फॉल्स ऑन डेट 5, इट विल फॉल अगेन ऑन द फॉलोइंग डेट्स। ठीक है, अगर एक महीने में जो संडे है वो 5 को फॉल कर रहा है तो वो उसके हर एक 7 डे में फॉल करता रहेगा, यानी कि 5 में 7 ऐड कर दो तो इसका मतलब 12 में संडे होगा, 12 में 7 ऐड कर दो 19 में संडे होगा, 19 में आप 7 ऐड कर दो 26 में संडे होगा, ठीक है। Now let's move into the example part. Example 1. Nancy joined a short-term course in art and craft on 20th May. The classes got over on 29 June. 20 मई को से स्टार्ट किया था, क्लास ओवर हो गई 29 जून में. What was the total duration of the course? Total duration कितना है ये निकालना है. तो फर्स्ट डे ऑफ द कोर्स था 20th, ठीक है, यानी कि 19 + 1 क्या होता है 20 होता है,
ठीक है। और नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 20 मई टू 31 मई कितना हो जाएगा, 20 मई से लेकर 31 मई तक हमें काउंट करना है, तो यानी कि 31 में से आप 19 को माइनस कर दो, ठीक है। हम 20 को इंक्लूड नहीं करें, 19 को करें, तो 31 में से 19 को माइनस करें, 12 डेज हो गए इनके बीच में, ठीक है। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 जून टू 29 जून तक हमें पता लगाना है, तो 29 जून, 1 जून से 29 जून का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 29 डेज हो गए, ठीक है। अब आपको ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स को ऐड कर देना है, यानी कि 12 में 29 को ऐड कर दो तो टोटल डेज कितने हो गए, 41 डेज, तो 41 डेज तक उसने वो कोर्स को सीखा था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 2, ग्रीन सिटी स्कूल वॉज क्लोज फॉर समर वेकेशन फ्रॉम 15th मई ऑनवर्ड्स फॉर 48 डेज, ठीक है। 15 मई ऑनवर्ड्स वो 48 डेज के लिए क्लोज हो गया था समर वेकेशन के फॉर्म में, ठीक है। ऑन विच डेट द स्कूल विल रीओपन, तो कौन से डेट में जो स्कूल है वो रीओपन होगा, तो फर्स्ट डे ऑफ द वेकेशन जो है वो है 15th मई, यानी कि 14 + 1, ओके। इसे आप ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हो। नंबर ऑफ डेज 15th मई टू 31 मई तक कितना होगा, यानी कि 31 में से आप माइनस कर दोगे 14 को, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 17। अब नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 जून टू 30 जून कितना है, दैट इज 30 ओनली, ओके। अब नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 15th मई टू 30 जून कितना हो जाएगा, 17 + 30 दैट इज 47, ओके। और रिमेनिंग डेज ऑफ वेकेशन जो है वो कितना हो जाएगा, 48 में से 47 को माइनस कर दो, दैट इज 1, सिर्फ एक ही दिन, यानी कि 1 जुलाई इज द लास्ट डे ऑफ वेकेशन, 1 जुलाई जो होगा वो लास्ट डे होगा वेकेशन का। द स्कूल विल ओपन ऑन 2 जुलाई, और 2 जुलाई से स्कूल शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 12F, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो, तो आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 31 डेज, राइट देयर नेम्स, कितने महीनों में 31 डेज होते हैं, उनके नाम लिखने हैं, जैसे कि जनवरी हो गया, नवंबर, दिसंबर हो गए, ठीक है। तो ऐसे आपको मंथ बताने हैं 31 डेज जिसमें होते हैं और उनके नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं, ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। पहला आपको दिया है यहाँ पर, मोनीज एग्जाम स्टार्टेड ऑन 22 मार्च एंड द लास्ट एग्जाम वाज ऑन 3rd अप्रैल, ओके। व्हाट वाज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ हर एग्जाम, तो उसका एग्जाम जो 22 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 3rd अप्रैल में उसका लास्ट एग्जाम है, तो हमें ड्यूरेशन को पता लगाना है कि कितना डे जो है वो लगा होगा इसमें पूरा, ठीक है। तो यानी कि 22 मार्च बोला है यहाँ पर, ओके। तो 22 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 21 + 1, ओके, दैट इज 22, ओके। अब आप क्या करोगे, 22 मार्च से लेकर 22 मार्च से लेकर आपको 31 तक गिनना है, यानी कि 31 में से आप 21 को माइनस कर दोगे, तो 31 में से आप 21 को माइनस कर दोगे। 31 से हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि मार्च में टोटल नंबर ऑफ जो डेज है वो कितने होते हैं, वो होते हैं 31, ठीक है। तो 31 में से 21 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 10 डेज है इसको आप ऐड करोगे बाकी के दिन से, यानी कि आपको पहले पता लगाना है कि यहाँ पर बोले 3rd अप्रैल, ओके। तो 3rd अप्रैल से लेकर हमें 3rd अप्रैल से लेकर हमें 30 अप्रैल तक का देखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अप्रैल जो है वो उसमें कितने डेज होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज 30 होते हैं, ठीक है। और 3rd अप्रैल का मतलब है कि 1 + 2 या 2 + 1 दैट इज 3, ओके। सो स्टूडेंट आप 30 में से माइनस कर दो 2 को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यानी कि 28, ओके। अब 28 में आप 10 को ऐड कर दो, 28 में आप 10 को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38 डेज, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल ड्यूरेशन जो था उसके एग्जाम का वो था 38 डेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट वाइज आपको नंबर को अच्छे से अरेंज करके उन्हें सॉल्व करना है, ओके स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और आपका होमवर्क है कि आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।